नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था दिसंबर 9 को हुआ था। शिफ्ट जो है सेकंड है और शिफ्ट को सेट नंबर 30 बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का यहाँ सिनोनिम ढूंढना था। ठीक है, और जो अंडरलाइन वर्ड था वो आपका फ्रूगल था। आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। ट्राई टू बी फ्रूगल विद योर हार्ड अर्नड मनी। फ्रूगल का मतलब क्या होगा? मितव्ययी, मतलब सोच समझ कर खर्चा करने वाला। ठीक है, यह खर्चा करना सेंस में होगा। तो पहला था इम्प्रूडेंट, दूसरा था इकोनॉमिकल, तीसरा था नेग्लिजेंट, चौथा था ऑनेस्ट। इम्प्रूडेंट का मतलब अविवेकी होगा, यानी जो अपने विवेक का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करता है। इसके लिए आप जो है इम्पीचुअस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इनकन्सिडरेट यूज़ कर सकते हैं, रैश वगैरह वर्ड हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब मितव्ययी होगा, यानी फ्रूगल होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेग्लिजेंट का मतलब आपका ध्यान न देने वाला, यानी लापरवाह कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉन शैलेंट वर्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हीडलेस वगैरह है, इनकॉशियस है, तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, तो ये भी आपका नहीं था। जो करेक्ट था वो आपका सेकंड वन था। इसमें आते हैं तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ बनाना था। ए में बोला गया था इट इज़ कंसिडर द बिगेस्ट कार्निवाल इवेंट इन द वर्ल्ड। बी में बोला गया था रियो कार्निवाल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट। सी में बोला गया था अ टिपिकल रियो कार्निवाल इज फिल्ड विथ फ्लोट्स, रेवल्स, रेवलर्स एंड अडॉर्नमेंट्स फ्रॉम न्यूमरस सांबा स्कूल्स इन रियो। डी में बोला गया था एवरी स्कूल इज स्पेशली ऑर्डर टू फॉलो देयर परेड एंट्रीज। ये दिया गया था। आपको पता चल गया होगा थीम कहाँ पर है ABCD में। थीम जो है आपकी ये बी वाली से चल रही है, यानी रियो कार्निवाल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बिफोर लेंट। और फिर इसके विषय में ए में बोला गया था कि इट इज़ कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवाल इवेंट इन द वर्ल्ड, यानी ए आएगा आपका। तो बी ए किधर था? पहले वाले में था, दूसरे वाले में भी ए नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में भी नहीं है। ठीक है, तो अब ए ही मिल रहा था तो आप टिक कर सकते थे। एक बार चेक भी कर लीजिए। बी में देखिए रियो कार्निवाल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बोला गया था। ए में बोला गया था इट इज़ कंसिडर्ड द बिगेस्ट कार्निवाल इवेंट इन द वर्ल्ड। फिर आपका सी बोला गया था अ टिपिकल रियो कार्निवाल इज फिल्ड विद फ्लोट्स, रिवलर्स एंड अडॉर्नमेंट्स फ्रॉम न्यूमरस संबा स्कूल्स बोला गया है। फिर डी में देखिए स्कूल्स की बात भी की गई है, एवरी स्कूल इज स्पेशली ऑर्डर टू फॉलो देयर परेड एंट्रीज। तो इट मीन्स ये ए वाला सही है। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। पहला था लैप्रोस्कोपी, दूसरा था जनरेट, तीसरा था आपका इंटरमीडिएट, चौथा था आपका गाइज। तो ये आपका क्या है? लैप्रोस्कोपी की जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है। LA होता है, फिर PA होता है, फिर आपका RO होता है। तो लैपेरोस्कोपी होगा SCOPY। ये जनरेट है, जनरेट का मतलब ओरिजिनेट होता है, आपका सही स्पेलिंग है। इंटरमीडिएट की स्पेलिंग भी सही लिखी गई, गाइस की स्पेलिंग भी सही है, जिसका मतलब वेश होता है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं तो यहाँ पर क्या करना था? एरर डिटेक्ट करनी थी। ठीक है, स्टेटमेंट था अ बुक मार्केट वॉज बीन ऑपरेटेड बाय सम रीडर्स इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच्ड देयर। चेक करेंगे तो आपका ए आर्टिकल था, बुक मार्केट नाउन था। अब चूंकि ये सिंगुलर था इसलिए आपका वॉज लगा हुआ है। फिर बीन लिखा गया है, ऑपरेटेड और बाय लिखा गया है, इसका मतलब ये आपका पैसिव बनाया गया बाय सम रीडर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल था, स्ट्रीट नाउन था, व्हेन आपका कंजंक्शन था, दे सब्जेक्ट था, रीच्ड आपका क्या है? V2S का मतलब पास्ट में चल रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट, मतलब टेंसेस पास्ट में चल रहे हैं। अब ये जो लिखा गया था जो है बुक मार्केट जो था आपका, ये सब्जेक्ट बना है यहाँ पर। और ये वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको पता है वॉज के बाद क्या क्या आ सकता है? अगर जो एक्टिव में सेंटेंस है तो ING फॉर्म आ सकती है, अगर जो वर्ब है तो। ठीक है, अगर जो वर्ब नहीं है तो आप नाउन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही नॉर्मल सेंस में। फिर अगर जो एक्टिव नहीं है तो आप जो है पैसिव में है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? पैसिव में है तो आप वी थर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, या फिर इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं बीइंग प्लस वी थर्ड। बीइंग प्लस वी थर्ड भी तो होता है। ये वाला आप तब यूज़ करते हैं जब आप सिंपल जो है ये वाला जो होता है, यानी ये वाला जब आपका सिंपल पास्ट होगा तो आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा तो ये वाला आपका पैसिव बनता है। अब यहाँ पर अगर जो आप इसको सीधा करके देखेंगे तो ये आपको बन जाएगा सम। ठीक है, और ये आपका आएगा रीडर्स, सम रीडर्स। फिर आपका आएगा ऑपरेटेड, सम रीडर्स ऑपरेटेड अ बुक मार्केट, अ बुक मार्केट। ठीक है, देयर इन द स्ट्रीट व्हेन दे रीच्ड देयर, जब वो पहुँचे। तो जब वो पहुँचे सेंस में आप इसका मतलब क्या है? आपका पास्ट ही रहेगा। बस पास्ट में कौन सा रहेगा? पास्ट में आप कॉन्टिन्यूस रख दीजिए, ज़्यादा सेंस क्लियर हो जाएगा। सम रीडर्स, ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा सम रीडर्स वर ऑपरेटिंग अ बुक
बुक मार्केट, ठीक है, बुक मार्केट व्हेन दे रीच्ड देयर। इट मीन्स वैसे भी आप देख लीजिए जो वॉज होता है उसके साथ बीन तो वैसे भी नहीं यूज़ होता है, क्योंकि अभी आपको बताया गया कि वॉज के बाद आपका बीइंग होगा पैसिव में, या फिर आपका थर्ड फॉर्म रहेगा, या फिर आपका क्या हो सकता है, यही दो चीज़ें होंगी, ठीक है। वैसे बीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप बीन का गलत था आपका, तो इसलिए आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पर, मतलब टिक कर सकते थे। इसमें क्या करना था, इसमें हमें कॉलोकेटिंग वर्ड ढूंढना था। और द गर्ल हैज़ डैश चांसेस विनिंग द मैच, जो बाउंटीफुल हैं, हाई है, लाइट है और हेफ्टी है। अब देखिए यहाँ पर चांसेस दिया गया, चांसेस के बाद बाउंटीफुल होता है क्या के साथ, बाउंटीफुल का मतलब कॉपियस होता है, मतलब प्रचुर एम्पल सेंस होगा तो नहीं है। हाई होता है आपका, द गर्ल हैज़ हाई चांसेस ऑफ विनिंग, तो ये आपका कॉलोकेटिंग वर्ड है। लाइट का मतलब आपको लाइट पता ही है, हेफ्टी मतलब जो है जो हेवी हो और बिग हो। अंडरलाइन वर्ड का सिंबल बताना था। नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द इन्वायरमेंटल कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, विभीषिका होती है। विभीषिका मतलब तबाही। पहला था डैमेज था, दूसरा कैटेस्ट्रफी था, और तीसरा डिग्रेडेशन, चौथा आपका स्ट्रेस था। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिंबल बताना है। डैमेज का मतलब तो नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, डैमेज मतलब जो है रिजल्ट जो मिलता है आपका। और ये जो आपका कैटेस्ट्रफी था ये आपका विभीषिका होती है, यानी तबाही होती है, या कैलामिटी हो जाएगी, आपका ट्रबल, ठीक है, डिजास्टर हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट है। डिग्रेडेशन का मतलब आप डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब ग्रेड को नीचे ला रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं बल्कि डिग्रेड कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये आपका नाउन है। स्ट्रेस का मतलब आपका टेंशन होता है, टेंशन या टेंस्ड आप कह सकते हैं, तनावग्रस्त, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। वन वर्ड बताना था यहाँ पर, सम थिंग विच इज़ वर्थ बिलीविंग, जो बिलीव के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, स्पूरियस कहेंगे, एक्सपीडिएंट कहेंगे, एक्सपीडिएंट, क्रेडिबल और इम्पेंडिंग। स्पूरियस का मतलब आपका फेक होता है, फेक मतलब आपका नकली होगा, जाली होगा, कॉपी होगा, जीरोक्स होगा, स्पूरियस है, ठीक है। स्पूरियस तो है ही है, इसके लिए एक शैम वर्ड होता है, काउंटरफीट होता है, ठीक है, ये सब होते हैं, ये आपका नहीं बनेगा। एक्सपीडियंट का मतलब आपका जो है जो कन्वीनियंट हो, जो आपका हेल्पफुल हो सेंस में, तो ये आपका नहीं होगा। क्रेडिबल का मतलब बिलीवेबल हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट है। और इम्पेंडिंग का मतलब जो कमिंग टू सून, यानी जो अबाउट टू कम, या कह सकते हैं कि गोइंग टू हैपन, जो होने ही वाला है तुरंत, उसे कहेंगे इम्पेंडिंग। स्पेशली ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या करना था, मैं पैसिव बतानी थी, टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। समबडी इज़ फॉलोइंग अस, समबडी इज़ फॉलोइंग अस से पता चला है हमारे पास प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब पैसिव बनता है तो क्या होता है, आपका इज होगा या एम होगा या फिर आर होगा, और इसके साथ आपका बीइंग भी लगेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए बीइंग भी आएगा, फिर आपका थर्ड फॉर्म होगा। तो ये चीज़ देखनी किधर है, पहले वाले में है क्या, समबडी हैड बीन नहीं है आपका, सेकंड वाले में समवन इज़ फॉलोइंग नहीं है, थर्ड वाले में हैव बीन लिखा है नहीं है, चौथे वाले में आर है, बीइंग है और फॉलोड है, तो चौथा वाला आपका सही है। इसमें क्या करना था, पैराग्राफ बनाना था। पी में बोला गया था डिवीजन वॉज यूजुअली बेस्ड ऑन टेम्परेचर विच अलाउज फॉर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ। क्यों बोला गया था, कोपेंस मैप यूज डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। आर में बोला गया था व्लादिमिर कोपेन थे डेवलप्ड अ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और एस में बोला गया था द सिस्टम डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स। देखिए इसमें द डिवीज़न की बात की गई है। इसमें बोला गया था जो है कोपेन का जो मैप है वो यूज किया जाता है, डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स। आर में बोला गया था जो कोपेन थे उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है, डेवलप्ड अ क्लास क्लाइमेटिक सिस्टम। एस में बोला गया था द सिस्टम डिवाइड्स, इट मीन्स आपका जो स्टार्टिंग बेस्ट होगा वो आपका आर होगा। आर होगा, देखिए इसमें बोला गया था व्लादिमिर कोपेन डेवलप्ड अ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और फिर एस में बोला गया था द सिस्टम डिवाइड्स, इट मीन्स आपका आर के बाद एस होगा, तो आर एस ढूंढ लीजिए आप, या फिर आर देख सकते थे, आर से स्टार्टिंग होगी, तो आर से ये था, आर के बाद एस भी है इसमें, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, इसमें आर था बट आपका एस नहीं है, तो आपका इसका मतलब पहला सही है। एक बार चेक कर लीजिए, आर था इसमें, व्लादिमिर कोपेन डेवलप किया है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। फिर बोला गया था द सिस्टम डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेट जोन्स, फिर आपका एस बोला गया था, एस में था आपका ये हो चुका है, आपका पी बोला गया था द डिविजन्स वॉज यूजुअली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर विच अलाउज फॉर डिफरेंट वेजिटेशन ग्रोथ। फिर आपका क्यू था यानी कोपेंस मैप यूज्ड, इट मीन्स आपका फर्स्ट वन सही है। ये इसमें मीनिंग बतानी थी ईडियम की, अफेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है, मतलब का साथी। इसमें था ए में था अ पर्सन हु इज़ फ्रेंड विथ ड्यूरिंग द नाइट, आपका यहाँ लिखा था अ पर्सन हु इज़ फ्रेंड्स विथ यू एवरी डे है, अ पर्सन हुज फ्रेंडशिप कैन नॉट बी रिलाइड ऑन,
इन टाइम्स, और ए था आपका अ पर्सन हु इज़ फ्रेंड्स विथ यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो आपका जो करेक्ट होगा वो थर्ड होगा कि ऐसा फ्रेंड जिसकी फ्रेंडशिप पर विश्वास न किया जा सके। इसमें क्या करना था, इसमें पैसे बताना था। टेंस से लिमिट करने की कोशिश करेंगे। टेंस दिया गया था टेंस द चाइल्ड ब्रोक मैनी टॉयज इन द शॉप और ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स। इधर ब्रोक है यानी V2 है, इधर भी V2 है, इसका मतलब आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में जब पैसिव बनता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ पर आपका वॉज होगा या फिर वर होगा और इसके बाद थर्ड फॉर्म होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ईइंग बीइंग नहीं होगा क्योंकि सेकंड है। ठीक है, मतलब V2 है, मतलब सिंपल पास्ट। ये देखना है किधर है। मैनी टॉयज इन द शॉप हैव नहीं है यहाँ पर। मैनी टॉयज इन द शॉप वर है। ठीक है, ब्रोकन बाय हो सकता है। इसमें बोला गया था मैनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन, ये भी हो सकता है। लास्ट में बोला गया था मैनी टॉयज इन द शॉप वर ब्रोकन, ये भी आपका हो सकता है। अब इस वाले में देखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वाले में, ये वाले दूसरे वाले सेंटेंस में बोला गया था ही इवन थ्रू द पेंटिंग। द पेंटिंग्स आपका सब्जेक्ट आएगा। इवन द पेंटिंग्स हैव, ये देखिए हैव आया, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग ये वाले होने चाहिए। इसमें थर्ड वाले में देखेंगे तो थर्ड वाले में दिया गया था इवन द पेंटिंग्स वर थ्रोन, इसमें दिया गया है। लास्ट वाले में भी क्या दिया गया है, क्या लास्ट में हैज़ बीन था, हैज़ इवन था, तो ये आपका नहीं होगा, थर्ड वन आपका सही हो रहा है। इसमें क्या करना था, एडीएम करेक्टली जिधर यूज़ हुआ है वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, रानिता वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब एज शी गेट कोल्ड फिश, गॉड कोल्ड फीट लिखा गया है। वॉकिंग बेयर फीट ऑन ग्रास गेव हिम कोल्ड फीट, और आफ्टर टू मच साइकिलिंग अरुण गॉट कोल्ड फीट। वन वन कैन स्विम इजिली विथ कोल्ड फीट। तो कोल्ड फीट जो दिया गया है ये आपका इडियम है, गेट कोल्ड फीट, जिसका मतलब होता है टू बी नर्वस एंड टू फील जो है फ्राइटेंड। ठीक है, थोड़ा सा नर्वस और फ्राइटेंड फील करना। जो आपका करेक्ट इसमें इडियम यूज़ किया गया है वो फर्स्ट वाले में यूज़ किया गया है, जिसमें रनीता वॉज नॉट सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट नहीं हुई है, इसलिए शी गॉट कोल्ड फीट, जिसलिए वो नर्वस हो गई या फिर जो है वो थोड़ी सी घबरा गई। इसमें 13th में बताया था, यहाँ पर भी क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना है करेक्ट। तो 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। द डॉक्टर सैड दैट दे हैड परफॉर्म्ड देयर बीट, ये आपका दिया गया है। दे हैड परफॉर्म्ड देयर बीट, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखते हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर अगर जो आपका इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस किया गया है तो जो डायरेक्ट में कौन सा रह होगा टेंस। देखिए, डायरेक्ट में दो तरीके के टेंस को पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट में बनाया जा सकता है। तो डायरेक्ट में यदि आपके पास क्या हो, आपके पास हो सिंपल पास्ट हो, पहला आपके पास सिंपल पास्ट हो तो आप पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो भी आप पास्ट परफेक्ट बना पाएंगे। तो दो टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। तो क्या इसमें दिया गया, इसमें दिया गया सिंपल पास्ट टेंस, ये हो सकता है। इसमें है क्या, प्रेजेंट और सिंपल पास्ट नहीं है। इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस वाले में इसमें नहीं है। तो दो टेंस मिले हुए हैं। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। डॉक्टर से देखिए, सैड था, डॉक्टर सैड इसमें भी है और डॉक्टर सैड इसमें है। क्या कोई ये पर्सन वाला कोई एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं क्या, कुछ है ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पर दे तो था, जो दे था आपका ये SON 1 2 3। तो जो दे है वो आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दे थर्ड पर्सन लिया गया है, ये वाला वी से देखिए यहाँ पर, इसमें से देखते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन है वी जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट में द डॉक्टर था तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे हैड परफॉर्म्ड देयर बिट। ठीक है, सब में दूसरे वाले में देखिए, इस वाले में यानी थर्ड वाले में भी वी लिखा गया है और वी के अकॉर्डिंग आर भी लिखा गया है और इसमें आर भी लिखा गया है। तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। अब देखिए, जब दो दो मिल रहे हैं तो फिर क्या करेंगे हम फिर देखेंगे मीनिंग पर जाएंगे थोड़ा सा। जैसे इस वाले की मीनिंग देखेंगे तो इसमें बोला गया था डॉक्टर सैड वी परफॉर्म्ड आर बिट। इसमें डॉक्टर ने कहा कि हमने अपना काम कर लिया, परफॉर्म्ड किया था। जबकि इस वाले में देखेंगे तो इसमें डॉक्टर ने बोला कि वी हैव परफॉर्म्ड, कि हमने अपना काम किया है, ठीक है, या कर चुके हैं। तो ये जो है आपका ज़्यादा बेटर हो रहा है, इसलिए आपका ये वाला सही होगा। इसमें क्या करना था, सिनम बताना था। डेमोलिश, डिमोलिश का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय सेंस होता है, रूइन सेंस होता है, रेज सेंस होता है, रेज्ड। ठीक है, क्रिएट था, फैब्रिकेट था सिनम में, रूइन था और शेप था। डिमोलिश का मतलब तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना, तो क्रिएट आपका एंटोनिम बनेगा तो ये नहीं होगा। फैब्रिकेट का मतलब भी कोई चीज़ जैसे साज सामान है, कोई चीज़ बनाना, तो निर्माण सेंस में होता है। अदरवाइज इसका बातों में यूज़ लेंगे तो मनगढ़ंत मतलब झूठी बातें को कहानी बनाना सेंस में होता है। र्यून आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। शेप मतलब आकार होता है, तो जो करेक्ट था वो थर्ड वन था।
इसमें एंटोनिम बताना था। अबंडेंट का मतलब आपका प्रचुर होता है, एम्पल होता है, कॉपियस होता है, बाउंटियस होता है। हमें एंटोनिम बताना था, तो मिनिमल लिखा गया है, मिनिमम से बना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मिनिमम बहुत कम, तो एक दूसरे के एंटोनिम बन जाएंगे। अपलेंटी में दिया गया है, इसमें प्लेंटी वर्ड है, इसका मतलब अपलेंटी और प्लेंटी दोनों का मतलब सेम होता है। प्रचुर सेंस में प्लेंटीफुल भी सेम है। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, तो जो करेक्ट था वो आपका पहला वन था। इसमें क्या करना था, इसमें जो है हमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट दिया गया था, चिल्ड्रेन लिसन्स टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे बिगिन टू स्पीक, ये दिया गया था। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है हमारे पास, प्लूरल है, और ये जो वर्ब है देखिए सिंगुलर वर्ब लिखी गई, तो ये आपका गलत है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होता है तो वर्ब जो हमारी होती है वो प्लूरल होती है। प्लूरल वर्ब में एस और यस नहीं होता, तो यहाँ पर ये आपका गलत था, तो आप इसको टिक कर सकते थे। आगे मूव करेंगे तो स्पीकिंग ठीक लिखा गया था। अराउंड था, अराउंड देम प्रीपोजिशन है आपका, देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। फॉर प्रीपोजिशन है, अलॉन्ग आपका जो है लॉन्ग टाइम एक तरीके से फ्रेज है। बिफोर प्रीपोजिशन है, बिफोर कंजंक्शन भी कह सकते हैं आप, बिफोर दे बिगिन टू स्पीक, ठीक है। तो यहाँ बिफोर कंजंक्शन दे बिगिन टू स्पीक आपका लिखा गया था, तो जो करेक्ट था वो आपका फर्स्ट वन था। 17th में रीअरेंज करना था। द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट, क्यों बोला गया था। मल्टीपल इंटरेस्ट ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन, आर में बोला गया था बिकॉज द गवर्नमेंट नीड टू कंसिडर, एस में बोला गया था राइट्स लॉ एंड स्ट्राइक्स अ फेयर बैलेंस बिटवीन देम। अब ये दिया गया तो आप देखिए, इससे जोड़ने की कोशिश करिए कौन सा ऐड हो सकता है। द इशू ऑफ, यहाँ ऑप्शन से ले सकते थे, क्या पी स्टार्ट होगा। द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन हो सकता है, पी आपका स्टार्ट हो सकता है। क्या आर स्टार्ट होगा। द इशू ऑफ बिकॉज, ये तो नहीं होगा, आर बिल्कुल नहीं होगा। क्या क्यू हो सकता है। द इशू ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन, मे बी आपका ये वाले तो ठीक है, आगे नहीं चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब इतने मिल रहे हैं ये और ये, तो हम पी वाले से देखते हैं। पी में बोला गया था पहला पी रख लीजिए, यानी द इशू ऑफ कंपल्सरी वैक्सीनेशन इज डिफिकल्ट, फिर आपका आर है डिफ़िकल्ट बिकॉज, अच्छा ठीक मिल रहा है यहाँ पर। कंपलसरी वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिकॉज क्यों है, कारण जो है द गवर्नमेंट नीड्स टू कंसिडर, फिर बोला गया था क्यों, यानी मल्टीपल इंटरेस्ट ऑल प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमन राइट्स, ये आपका मैच कर रहा है, एकदम बेस्ट मैच कर रहा है, तो आपका ये करेक्ट हो रहा है। अदरवाइज आप पी क्यू आर एस को रख के देख सकते हैं और क्यू आर एस को रख के देख सकते हैं, लेकिन कोई मैच नहीं करेगा क्योंकि मैच आपका हो चुका है। इसमें क्या करना था, इसमें हमें बताना था अंडरलाइन वर्ड जो था वो करेक्ट स्पेलिंग है या नहीं। जैसे हैंड ओवर द पीस ऑफ पेपर दिया गया था, तो इसका मतलब इतनी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो पीस लिखा गया है, ये जो पीस है वो मन की शांति होती है, काम होता है, कामनेस होती है, ट्रैंकुल होता है, शूत होता है। यहाँ पर अब उसकी बात नहीं की गई है, यहाँ पर टुकड़े की बात की गई है। तो टुकड़े के लिए ये जो वर्ड रखे गए थे इसमें से कौन सा करेक्ट था, जो करेक्ट जो होता है वो PIECE होता है, जो कि लास्ट में रखा गया था। इसमें क्या करना था, फिलअप करना था। द क्राउनिंग विच जो है, विच मतलब आपको पता ही है, क्राउनिंग विच, ठीक है, चुड़ैल। रिलीज डैश कैकल एज शी टर्न द बेबी इन टू अ बीस्ट, जैसे उसने बेबी को, सॉरी, एज शी टर्न द बॉय, जैसे उसने बॉय को यानी लड़के को बीस्ट यानी जानवर बनाया, तो वो क्या हुई होगी। अपनी जो है चुड़ैल जो जैसे कैकल करती है, मतलब जैसे हंसती है, वही आपको यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा उसने कैकल किया है, जेंटल किया है, बहुत ही लो किया है, लाउड किया है, सॉफ्ट किया है। तो जो करेक्ट होगा यहाँ पर, जेंटल मतलब मधुरता से, तो मधुरता तो उसको हंसा हंसी तो होगा नहीं ऐसा कुछ। लाउड, लो है यहाँ पर, लो मतलब धीमा भी नहीं होगा, लाउड आपका करेक्ट हो जाएगा। लाउड जो है कैकल, लाउड लाफ, और सॉफ्ट भी आपका नहीं होगा, तो आपका थर्ड वन सही बन रहा है। लास्ट है, मतलब जो है क्वेश्चंस में देखा जाए तो पैराग्राफ को छोड़ करके ये दिया गया था, वी लुक्ड फॉर। पी में बोला गया था स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एट लोकेशंस इन द, क्यों बोला गया था जीनोम्स दैट आर नॉट वेल स्टडीज इन आपका एप्पल, एंड लुक्ड फॉर विच कंपाउंड्स वी कुड आइडेंटिफाई एंड वॉच हैड न्यूट्रिशनल वैल्यूज, विच हैड न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ये आपका मैच कर रहा है। फिलहाल देख लेते हैं क्या कौन सा स्टार्ट हो सकता है। क्या पी, यानी जो बोला गया था वी लुक्ड फॉर, क्या क्यू से स्टार्ट हो सकता है। वी लुक्ड फॉर जीनोम दैट आर नॉट वेल स्टडीड इन के बाद आपका एस था, इन कुड, तो ये आपका नहीं बन रहा है। इधर रखा गया था क्यू, यानी वी लुक्ड फॉर जीनोम दैट आर नॉट वेल स्टडीड इन, फिर आपका था इन एप्पल, एंड लुक्ड फॉर विच कंपाउंड्स वी वी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एट लोकेशन, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है। फिर आपका इसमें बोला गया था एस के साथ रखिए, यानी पी यहाँ पर था वी लुक्ड फॉर कुड, वी लुक्ड फॉर कुड, तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो आपका लास्ट वाला फिर से ही होगा। इसमें एक बार देख भी लेते हैं।
इसमें बोला गया था PQRS, यानी वी लुक्ड फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एट लोकेशंस इन द genome that are not well studied in apple and looked for which compounds we could identify and which had nutritional values। ये आपका करेक्ट है। अब आते हैं पैसेज पर। पैसेज में बोला गया था स्वामीनाथन हैड अ टेबल ऑन विच ऑल हिज थिंग्स, हिज कोट, कैप, स्लेट, इंक बॉटल एंड बुक्स were thrown in a confused dash. He sat on his stool and shut his eyes to dash work what work he had for that day. First, of course, there was arithmetic, those 5 days in profit and loss. Then there was English. He had to copy down a page from his English lesson and write dictionary meanings of dash word. And then there was geography, and only 2 hours before him to do all his heap of work and get dash for school। ठीक है, ये दिया गया था। थीम समझ में आ गई होगी। फिलअप पर आते हैं। स्वामीनाथन हैड अ टेबल विच ऑल हिज थिंग्स, कोट है, कैप है, स्लेट है, इंक बॉटल है, एंड बुक्स वर थ्रोन इन अ डैश, इन अ कन्फ्यूज्ड डैश। ये सब कन्फ्यूज्ड में डैश हैं। ठीक है, क्या रखी गई हैं? टेबल है और उसके ऊपर सारी चीज़ें रखी गई हैं। क्या आएगा? हीप बना के रखी गई हैं, कन्फ्यूज्ड हीप, डील है, ऑर्डर है और आपका और लोड है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि स्वामीनाथन के पास एक टेबल है ऑन विच ऑल थिंग्स जो हैं, कोट है, कैप है, स्लेट वगैरह है, वर थ्रोन इन अ कन्फ्यूज डैश, तो सब फेंकी हुई हैं, ऐसे ढेर में फेंकी गई हैं सब, कन्फ्यूज ढेर में ऐसे ही मतलब फेंक दी गई हैं और सब ढेर बन गया है। या फिर आपका डील होगा, डील तो वैसे भी नहीं होगा। या फिर आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, बोला गया था बुक्स वर थ्रोन इन अ कन्फ्यूज ऑर्डर। फिर आपका लोड था, तो लोड भी आपका नहीं होगा। जो आपका करेक्ट होगा वो क्या होगा? आपका यहाँ पर हीप होगा। ठीक है, क्योंकि हीप को देखिए मेंशन भी किया गया है यहाँ पर, इसी पैसेज में वर्ड में हीप वर्ड मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया था 22 में, 22 यहाँ पर था 2 नंबर, यहाँ था आपका he sat on his stool and shut his eyes to dash what work he had for the day। तो उसने अपने जो है क्या किए, आंखें बंद कर ली और फिर डैश किया कि what he had for the day, डे के लिए उसके पास क्या है करने के लिए। गेस किया, रिकलेक्ट किया, इमेजिन किया या एस्टिमेट किया। गेस करना मतलब अनुमान लगाया, रिकलेक्ट मतलब याद किया कि क्या क्या आज करना है, या इमेजिन किया, कल्पना की, या फिर एस्टिमेट किया, आकलन किया। जो आपका करेक्ट होगा गेस नहीं होगा, आपका रिकलेक्ट हो जाएगा। उसने आंखें बंद की और फिर याद किया कि क्या क्या उसको काम आज करना है। फर्स्ट ऑफ कोर्स देयर वॉज अरिथमेटिक, तो उसको जैसे बंद किया तो उसको पता चला कि पहला काम उसको अरिथमेटिक करना है। दोज 5 days प्रॉफिट एंड लॉस, देन देयर वॉज इंग्लिश, तो दोज ये क्या आएगा यहाँ पर, वो फिल करते हैं थर्ड में। दोज 5 डिस्प्यूट्स, दोज 5 डिस्प्यूट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस था। दोज 5 पजल्स प्रॉफिट एंड लॉस है। डिबेट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस है। कंडीशंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्प्यूट्स आपका विवाद होता नहीं होगा। पजल्स आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 पजल्स थी जो कि अरिथमेटिक प्रॉफिट लॉस की थी। देन देयर वॉज इंग्लिश, ही हैड टू कॉपी डाउन अ पेज फ्रॉम हिज इंग्लिश लेसन्स एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ डैश वर्ड्स। कैसे वर्ड्स की डिक्शनरी से मीनिंग लिखनी है, रिजिड वर्ड की लिखनी है, ऑकवर्ड वर्ड की लिखनी है, डिफिकल्ट वर्ड की लिखनी है, विजिबल वर्ड की लिखनी है। रिजिड कठोर सेंस होगा तो नहीं होगा, ऑकवर्ड मतलब भद्दा सेंस होगा नहीं होगा, आपका डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग लिखनी है तो करेक्ट हो जाएगा डिफिकल्ट। इसमें बोला गया था क्या करना है, लास्ट वाले में, लास्ट में बोला गया था एंड देन देयर वॉज ज्योग्राफी भी है, एंड ओनली 2 hours हैं बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हीप ऑफ वर्क। देखिए हीप वहाँ पर वही बड़ा है, हीप ऑफ वर्क जो इनका काम का जो ढेर है उसको। ठीक है, हिम टू डू ऑल इज हीप ऑफ वर्क, जो पूरा काम का ढेर है। ठीक है, एंड गेट डैश फॉर स्कूल, ये 2 घंटों में इसको करना है और फिर स्कूल के लिए डैश होना है, अलर्ट होना है, फिट होना है, रेडी होना है, फिक्स होना है। तो आपका जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, गेट रेडी फॉर स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।